हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों के सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोगों ने आई होप पहली वाली वीडियो हमारी देख ली होगी। तो चलिए इस वाली वीडियो में हम क्या करते हैं, आप लोगों के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप अगली वीडियो में आप लोगों का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन हमसे कहा कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमें सर्किल क्या दिया हुआ है, मॉड जेड इक्वल टू 3। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले हम इसे आई एज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका साइन पाई जेड स्क्वायर कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 डी जेड। सबसे पहले ये बताइए कि मान लीजिए ये एफ जेड डी जेड है, तो हियर यहाँ पर जो एफ जेड है वो क्या है आप लोगों का, साइन पाई जेड स्क्वायर कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2। तो अगर ये फंक्शन देखिए, फंक्शन पूरे रीजन में एनालिटिक है या नहीं है देखना पड़ेगा। तो आप लोगों का जो फंक्शन है वो 1 रखने पर भी इन्फिनेटिव देगा और 2 रखने पर भी इन्फिनेटिव देगा, यानी कि 1 और 2 इसमें दो सिंगुलैरिटीज हैं जिनको पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हियर एफ जेड इज not analytic at z is equal to 1 and z is equal to 2। तो यानी कि सबसे पहले यानी कि दोनों क्या है, दैट इज बोथ आर द पोल ऑफ ऑर्डर 1। ये आप लोगों ने सिंगुलैरिटी पढ़ी होगी, उसमें अलग अलग टाइप की सिंगुलैरिटी होती है, क्या है, 1 ऑर्डर के पोल है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो हमें सर्किल गिवन, आप ये देखिए क्या आप लोगों के जो सिंगुलैरिटीज निकल कर आई हैं वो आपकी गिवन रीजन के बाहर है या इनसाइड में। अगर वो आउटसाइड है तो नो प्रॉब्लम, हमारा फंक्शन पूरा पूरा एनालिटिक हो जाएगा, तो आंसर इंटीग्रल का 0 हो जाएगा। बट अगर इनमें से कोई भी पोल अंदर है आपके, इनसाइड द सर्किल है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए फिर सॉल्विंग करेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन सर्किल क्या दिया हुआ है, मॉड जेड इक्वल टू 3, यानी ये सर्किल क्या है, सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3। तो ये सर्किल क्या है आपका, ये। तो देखिए क्योंकि आप देखिए अगर नहीं पता है तो देखिए जेड माने क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई का मॉडल दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे हैं, क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो यानी कि सेंटर 0 0 एंड रेडियस क्या है 3 इसकी। तो अगर रेडियस ये 3 है तो ये पॉइंट क्या हो गया 3 0। अब देखिए इसका मतलब अगर 3 0 पॉइंट यहाँ है तो 1 और 2 दोनों पॉइंट अंदर लाई करेंगे। तो यानी कि z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2 बोथ लाइज इनसाइड द सर्किल, यानी कि दोनों लाई कर रहे हैं अंदर। तो आप लोगों को दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले एफ जेड को कैसे लिख लेते हैं, एफ जेड वी हैव, देखिए एफ जेड कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, एफ जेड कैन बी रिटन एज, एफ जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ जेड इक्वल टू साइन पाई जेड स्क्वायर कॉस पाई जेड स्क्वायर, ये लीजिए। उसके बाद अब देखिए इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिएगा। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखिए जेड माइनस 1 यहाँ माइनस जेड प्लस 2 आपके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। और आप लोगों को अगर डायरेक्टली समझ नहीं आता, हमने सिखाया था कम वाला पहले लिखे, ज्यादा वाला बाद में, दोनों को माइनस करिए, जेड कैंसिल, ऊपर देखिए क्या बचेगा, 2 माइनस 1 इज 1। तो सही आ रहा है। अदरवाइज जैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन 12th में करते थे उस तरह से करिए। तो देखिए दो पार्ट हो गए, एक हो गया साइन पाई जेड स्क्वायर कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2, और एक हो जाएगा साइन पाई जेड स्क्वायर कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1। तो एक काम करिए, रेजिड्यू निकालिए, ये कहीं पर दे रहा है आपका जेड इक्वल टू 2 पर और वो जेड इक्वल टू 1 पर। तो हमने कैसे सिखाया आप लोगों को, ये होता है रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1, रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि जेड इज इक्वल टू 1 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1 का पोल है। तो देखिए इसका रेजिड्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका फार्मूला था लिमिट, जिस पर निकाल रहे हो वही लिमिट लगाइए, जेड में से उसी को
सब्ट्रैक्ट करिए और अपना फंक्शन पूरा पूरा लिखिए जिस पर आप निकाल रहे हैं। ये रही सिंगुलैरिटी जेड इक्वल टू 2 पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ, साइन पाई जेड स्क्वायर कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 रखिए, क्या आएगा, साइन पाई प्लस कॉस पाई। तो साइन पाई की वैल्यू 0 और कॉस पाई की क्या होती है, -1। ये माइनस आएगा यहाँ। चलिए 1 पर निकल गया। अब एक काम करिए 2 पर निकालिए। रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 2। ये भी क्या है, जेड इज इक्वल टू 2 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो क्या होगा, लिमिट रेजिड्यू कैसे निकलेगा, जेड टेंडिंग टू 2 जेड माइनस 2 साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2। ये कैंसिल, तो क्या बनेगा यहाँ से, 2 लिमिट रखिए तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई, और ये हो गया कॉस 4 पाई। साइन 4 पाई 0 होता है, कॉस 4 पाई 1। आंसर क्या आया, 1। अब देखिए क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ वैल्यू डालेंगे तो आप लोगों का इसका रेजिड्यू प्लस इसका रेजिड्यू तो कितना आ रहा है, बीच में माइनस है आप लोगों का। या तो एक काम करिए, आप यहाँ फंक्शन को ही नेगेटिव कंसिडर कर लीजिए। तो अगर नेगेटिव कंसिडर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर किसका देना है, इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड डी जेड का क्या होता है, ये कोचीज रेजिड्यू थ्योरम से आता है, बाई कोचीज रेजिड्यू थ्योरम। क्या लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड डी जेड का जो आप आंसर निकाल रहे हो 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। तो कितना आएगा, 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू, पहला कितना है 1, दूसरा भी 1, तो कितना हो गया 4 पाई आई। तो आपके इंटीग्रल का आंसर जो मांगा है वो ये होगा। आप लोग इस तरह से पहले क्या करते हैं, फंक्शन कहाँ एनालिटिक नहीं है वो चेक करिए। पहले ये देखिए वो कर्व, मान लो 1 और 2 पर आया, देखिए आपने को जो कर्व दिया हुआ है, मान लीजिए कर्व मॉड जेड इक्वल टू 0.5 होता, मान लो मॉड जेड इक्वल टू 1/2 होता, तो रेडियस कितने हैं 1/2। तो 1 और 2 दोनों ही आपके सर्किल के आउटसाइड होते हैं। अगर आउटसाइड होते तो पूरे इंटीग्रल का आंसर 0 हो जाता। तो अगर वो अंदर होगा तभी आप उसे सॉल्व करोगे, अदरवाइज नहीं। हमारे दोनों पॉइंट अंदर लाई कर रहे थे हमारे सर्किल के, तो हमने 1 पर भी रेजिड्यू निकाला और 2 पर भी। और सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या थ्योरम लगाई, कोचीज रेजिड्यू दैट इज 2 पाई आई इनटू सम ऑफ रेजिड्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 में आपकी कैसे होगा सॉल्यूशन, आप लोगों को एफ जेड दिया हुआ है 1 अपॉन, इसे ऐसे लिख लीजिए जेड प्लस 1 और जेड प्लस 2, और रीजन दिया हुआ है मॉड जेड लेस देन 1। तो देखिए इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन करिए। देखिए पहले कम वाला लिखिए, फिर ज्यादा जो है वो लिखिए, दोनों को माइनस करिए क्योंकि जेड नहीं लाना ऊपर। तो जेड प्लस 2 माइनस जेड माइनस 1 1 आ जाएगा। देखिए हो गए पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपको एक्सपेंड करना है। अब ये बताइए कौन से पॉइंट पर है, -1 -2 मॉड लेंगे तो 1 और 2, तो यानी कि अगर मॉड जेड ले 1 और 2। अब ये बताइए क्योंकि मॉड जेड 1 से लेस है तो मॉड जेड 2 से भी लेस होगा। तो आप इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए ये 1 के रूप में एक्सपेंड होगी और ये किस रूप में एक्सपेंड होगी, इसको क्या लेंगे मॉड z/2 लेस देन 1। तो क्या कॉमन लेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे 1 है तो आप यहाँ से 1 ही कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे 2, ताकि z/2 के रूप में आपकी ये सीरीज एक्सपेंड हो जाए। तो एफ जेड कितना हो गया, इसे ऊपर लेकर जाइए 1 प्लस जेड की पावर -1, क्योंकि देखिए लेस देन 1 होता है, आप लोगों को पता है बाइनोमियल कब एक्सपेंड होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है जब मॉड x लेस देन 1 हो। तो इसका मतलब हमें लेस देन 1 बनाना पड़ता है, यानी कि z/2 के रूप में एक्सपेंड करिए, इसीलिए हमने 2 को कॉमन लिया। तो ये इनवर्स में ऊपर ले जाइए। अब बताइए आप लोगों को ये सीरीज पता है, 1 प्लस एक्स की पावर -1 की 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इट्स ऑन करिए, ये होगा 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब, इट्स ऑन 1/2।
एक प्लस एक माइनस, इसमें भी इसी तरह करिए, एक प्लस और एक माइनस आएगा, z/2 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया z/2 का क्यूब। इट्स ऑन। अब एक काम करिए, इसको लिखेंगे कैसे? अगर आप समेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? समेशन 1 2 3 4 n ले लें, और n की वैल्यू कहाँ से हो गई? 0 टू इन्फिनिटी। बट अभी आप लोगों को पता है नेगेटिव भी है, तो देखिए ये रख के देखा करिए, या तो -1 की पावर n आएगा या -1 की पावर n+1। जैसे 0 रखा आपने तो -1 की पावर 0 1 प्लस सही आ गया। अगर आप 1 रखेंगे तो ये z, और 1 रखने से नेगेटिव सही आ गई हमारी सीरीज -1/2। ऐसे इसका करिए, ये क्या आएगा? समेशन z/2 की पावर n, -1 की पावर n करके देखिए। अगर -1 की पावर 0 किया तो क्या आएगा? 1, और z/2 की पावर 0 भी 1 1 आ गया। अगर हमने 1 रखा तो ये 1, और -1 की पावर 1 नेगेटिव दे देगा। तो आपका ये आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n, z की पावर n, 2 की पावर n ये रही और 1 ये रही, तो 2 की पावर n+1। तो देखिए समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n, और z की पावर n दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा? 1, और यहाँ क्या बचेगा? 1/2 की पावर n+1। ऊपर भी छोड़ सकते हैं, और आप यहाँ तक भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो आपने एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट लॉरेंट में एक्सपेंड करना है आप लोगों को। ये आपका है सॉल्यूशन 3। तो देखिए कैसे होगा? fz/z² -3z+2। पहले सबसे पहले इसके फैक्टर करिए। क्या होंगे इसके फैक्टर? z-2 और z-1। इतना आप लोगों को करना आता है। इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाइए। कैसे करते हैं हम हर बार? ये कम वाला और ये ज्यादा वाला, z नहीं लाना, माइनस करिए। देखिए z-1 -z+2 1 आ गया, तो ये fz का एक्सपेंशन हो गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमसे कहा कि 1 लेस देन मॉड z है, तो लेस देन 1 बनाने के लिए करेंगे। और दूसरी बात क्या दी है? मॉड z लेस देन 2 है, तो इसे कैसे बनाएंगे लेस देन 1? ऐसे। तो देखिए इसका मतलब इस वाले एक्सपेंशन में आपको 2 नीचे लाना, और इस वाले एक्सपेंशन में आपको z। तो यहाँ से क्या लेंगे आप? 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आएगा 1/-2 कॉमन लिया, तो 1 - z/2 बनेगा। और यहाँ से आपको क्या लेना है? z। तो यहाँ से z लेंगे तो 1 - 1/z बनेगा, तो ये z/2 के रूप में एक्सपेंड होगा, और वो 1/z के रूप में। तो देखिए -1/2, इसको इनवर्स में ले जाइए, 1/z, 1 - 1/z का इनवर्स, ये इनवर्स आ गया। यहाँ से करिए इसका एक्सपेंशन। देखिए यहाँ हमने क्या बताया था, अगर 1 + 1 माइनस है तो 1 + 1 माइनस होगा, बट यहाँ दोनों माइनस हैं तो सारे साइन प्लस के होंगे। तो 1 + z/2, z/2 का स्क्वायर इट्स ऑन, और इसको क्या लिखेंगे? -1/z, 1 + 1/z, 1/z² इट्स ऑन। तो देखिए क्या आएगा ये? 1/2 इसे समेशन में लिखिए, n = 0 टू इन्फिनिटी z/2 की पावर n। माइनस नहीं लेने की जरूरत है, इस वजह से यहाँ लिया था क्योंकि सब वैल्यू पॉजिटिव है। देखिए चेक कर लीजिए, 0 रखा, पावर 0 होगी तो 1 आ जाएगा, 1 रखा तो 1 आ जाएगा। तो देखिए सही आ रहा है। और अगर हम इसका एक्सपेंशन ले तो क्या आएगा? 1/z की पावर n, और n आ गया 0 टू इन्फिनिटी। तो देखिए क्या आएगा? अगर आप चाहें तो इसे कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कलेक्ट करेंगे? देखिए ये 1/2 की बस यहाँ हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n/2 की पावर n+1, और ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/z की पावर n+1। तो ये आपका एक्सपेंशन है। तो आप लोगों को हमने लॉरेंट और टेलर्स दोनों से एक्सपेंशन प्रूफ कर दिया। आप लोगों के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि आप लोगों के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से आए हैं। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये आपका है सॉल्यूशन 4।
देखिए आपको मैपिंग दी हुई है W इक्वल टू आई 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड। ये मैपिंग आपको गिवन है और रीजन है मॉड जेड लेस देन 1 है, जेड पर है। तो एक काम करते हैं, इसको जेड पर कन्वर्ट करते हैं, मैपिंग को क्रॉस करिए तो क्या बनेगा, W की 1 प्लस जेड से प्रोडक्ट करिए, क्या आएगा W प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू आई माइनस आई जेड। जेड को कलेक्ट करिए, डब्ल्यू जेड प्लस आई जेड इक्वल टू आई माइनस डब्ल्यू। जेड कॉमन आएगा, डब्ल्यू प्लस आई माइनस, तो जेड कितना आएगा आई माइनस डब्ल्यू से आई प्लस डब्ल्यू लिख लेते हैं, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। अब बताइए गिवन रीजन क्या है आप लोगों का, आपका रीजन है मॉड जेड लेस देन 1, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर लेस देन 1 स्क्वायर, और आपको पता है मॉड जेड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, जेड जेड बार। तो जेड की वैल्यू क्या है आपकी आई माइनस डब्ल्यू, आई प्लस डब्ल्यू, आई माइनस डब्ल्यू और आई प्लस डब्ल्यू पे क्या आ गया बार। तो बार कैसे लेंगे आप, इसका कॉन्जुगेट, तो यानी कैसे लेते हैं, इसके बार में कैसे लगा, आई का बार क्या होता है हमारा माइनस आई, बाकी रियल एज इट इज रहते हैं, ये हो गया। बट सब कॉम्प्लेक्स है डब्ल्यू, तो यहाँ भी बार लगेगा, आई का बार क्या हो गया माइनस आई और डब्ल्यू पे लग गया बार, लेस देन क्या चल रहा है 1। अब एक काम करिए, इसकी प्रोडक्ट करिए, ये क्या बनेगा आप लोगों का, ये आएगा आई इंटू आई माइनस का आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज प्लस 1, ये क्या आएगा माइनस का आई डब्ल्यू बार और यहां से करिए प्लस का आई डब्ल्यू और ये आएगा प्लस का डब्ल्यू डब्ल्यू बार लेस देन इक्वल टू भी ले लीजिए क्योंकि बाउंड्री पर भी शायद हमसे पूछा है 1 to 1 एंड ऑन टू द अपर हाफ प्लेन, लेकिन बाउंड्री भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो अगर आप चाहें तो यहीं पे बता देते हैं हम आपको बाउंड्री भी, लेस देन इक्वल टू बाद में लेस देन अलग कर लेंगे और इक्वल टू अलग कर देंगे, और अगर आपको लेस देन पर ही चलाना है क्योंकि यहाँ बाउंड्री भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। चलिए अभी लेस देन चला देते हैं आप लोगों का, बाउंड्री हम बता देंगे अभी। तो ये लेस देन, ये वाली प्रोडक्ट करिए, आई की माइनस आई से होगी क्या होगा माइनस आई स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ से करिए क्या आएगा प्लस का आई डब्ल्यू बार, ये कितना आएगा माइनस का आई डब्ल्यू और ये कितना आएगा प्लस का डब्ल्यू डब्ल्यू बार। देखिए तो कैंसिल ही हो जाएगा आप लोगों का, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुए दोनों टर्म इधर लाइए, तो क्या बन गई आप लोगों की, हो गया 2i डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार लेस देन 0। अब देखिए क्योंकि डब्ल्यू माने क्या होता है u प्लस आई वी और डब्ल्यू बार माने क्या होगा आई की जगह माइनस आई आ जाएगा, अगर डब्ल्यू में से डब्ल्यू बार करेंगे u से u कैंसिल 2iv आएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 2iv लेस देन क्या होगा 0, तो ये क्या बनेगा आप लोगों का 4i स्क्वायर v लेस देन 0 या फिर माइनस का 4v लेस देन 0। अगर मैं -4 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा v ग्रेटर देन 0। v ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ आप लोग अगर w प्लेन लेते हैं तो क्या होता है v इक्वल टू 0, ये एक्सिस कौन सी होती है u, ये कौन सी होती है v, तो v इक्वल टू 0 एक्सिस तो ये हो गई। देखिए अगर आप यहाँ से z इक्वल टू मॉड z इक्वल टू 1 लेते तो यानी कि बाउंड्री कहाँ ट्रांसफर हो जाती v इक्वल टू 0 यानी कि रियल एक्सिस पर। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि बाउंड्री z इक्वल टू 1, अगर आप लिखें मॉड z इक्वल टू 1 ट्रांसफॉर्म टू v इक्वल टू 0 दैट इज रियल एक्सिस, रियल एक्सिस पर, क्योंकि v इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस है ये u, रियल एक्सिस पर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जो आपका ये सर्किल है मॉड z इक्वल टू 1, जैसे मान लो एक वायर ले लीजिए, अगर आप उसे खोल देंगे तो सीधा ऐसे आ जाएगा, तो ये एक्सिस में कन्वर्ट हो गया वो जो आपकी सर्किल की ये वाली बाउंड्री है। बट जो सर्किल के अंदर का पोर्शन है वो कहाँ कन्वर्ट हुआ v ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन 0 माने जहां v पॉजिटिव है, जहां पर v पॉजिटिव है, तो आप लोगों का v पॉजिटिव कहाँ है, तो देखिए v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 कहाँ पर है यहाँ पर, v इक्वल टू 0 कहाँ पर है u एक्सिस, तो v इक्वल टू 0, v ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ जहां पर आपका v की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, तो आपकी v की वैल्यू पॉजिटिव का है अपर हाफ में। देखिए इधर v पॉजिटिव और इधर की तरफ v नेगेटिव होता है इधर, तो यानी कि आप लोगों से क्या कहा गया कि इमेजिनरी w ग्रेटर देन 0,
इमेजिनरी डब्ल्यू का मतलब हुआ, देखिए u प्लस आई वी में इमेजिनरी डब्ल्यू का वैल्यू कितनी है v, और रियल डब्ल्यू की वैल्यू क्या है u। तो इन्होंने कहा इमेजिनरी डब्ल्यू से अपर हाफ में होगा, तो इमेजिनरी डब्ल्यू माने v ग्रेटर देन 0 आएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे इक्वल होता तो हम बाउंड्री टच कराते, तो इसका मतलब हमारा ये ऊपर की तरफ आएगा। बस आप बाउंड्री टच नहीं कराएंगे, बाउंड्री को टच कराएंगे। अगर यहाँ इक्वल टू दिया होता तो हम बाउंड्री टच करके भी दिखा सकते थे। तो ये आपका ऐसे ट्रांसफॉर्म होगी जो मैपिंग है, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि ट्रांसफॉर्म होके अपर हाफ प्लेन इमेजिनरी ऑफ डब्ल्यू पर चली जाएगी। क्वेश्चन मॉड जेड पर था, इसीलिए डब्ल्यू को ट्रांसफॉर्म करके जेड पर लाए, वैल्यू रख दी। मॉड जेड को नहीं खोल सकते हैं आप लोग, मॉड जेड का स्क्वायर आपको पता है जेड जेड बार होता है, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर जेड जेड बार। तो देखिए हमने यहाँ लिखा जेड और जेड बार लिखा, बार लगाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, आई की जगह माइनस आई रिप्लेस करिए, क्रॉस करिए, ये बचेगा आपका डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार। हमने आपको करके दिखा, नेगेटिव से जब भी डिवाइड करते हो तो साइन चेंज हो जाता है, अगर आप नेगेटिव 4 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर पर चला जाएगा। ये आप लोगों के कॉम्प्लेक्स के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। ये क्वेश्चन आपका कन्फॉर्मल मैपिंग का था, ये क्वेश्चन आपका कन्फॉर्मल मैपिंग से आया है। तो आप लोग थोड़ा सा अपना सिलेबस भी रिवाइज करिए, और उसके बाद हम, अगर आप हमें कमेंट कर दें कि आपको हमारी वीडियो पसंद है, तो हम एक कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास में है, हम कोशिश करेंगे वन शॉट बनाने की, तीनों बुकों का वन शॉट हम बना सकते हैं। बट अगर आप हमें कमेंट करते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तब जितने ज़्यादा कमेंट हमारे पास आएंगे और जितने ज़्यादा लाइक हमारे पास आएंगे, हम तभी आप लोगों के लिए इसकी वन शॉट तैयार करेंगे। अदरवाइज मेहनत हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम मेहनत भी करेंगे आपके लिए। तो हम आपके लिए, बहुत जल्दी है आपके एग्जाम, बट फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों के लिए पूरी बुक की वन शॉट दे सकें, किसी तरह एक में या 2 वीडियो में आप लोगों को पूरी बुक का सिलेबस करवा सकें। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।